अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे फ्रेंच टोस्ट। उसके लिए हमने एक अंडा ले लिया है, ठीक है। और इस रेसिपी में हम आप अपनी जो है अंदाज़े से जो है उसकी क्वांटिटी बढ़ा या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसको 2 ब्रेड के पीस के लिए ये क्वांटिटी ले रही हूँ। मैंने ये अंडा ले लिया, इसको मैंने तोड़ लिया है, ठीक है। इसको हम अच्छे से बीट कर लेंगे। इसको बीट करने के बाद आगे हम इसके अंदर थोड़ा सा फ्लेवर के लिए जो है ना, हम इसके अंदर मतलब फूड कलर ऐड करेंगे। फूड कलर जो होता है वो ना येलो हो ना ऑरेंज हो, वो जो इन दोनों का मिक्स कलर होता है ना, वो वाला आपने लेना है। बिल्कुल थोड़ा सा 1 पिंच जितना आपने इसके अंदर फूड कलर ऐड कर देना है। और उसके साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाली जो वीडियोज़ है वो भी मिल जाएं। अब ये इसके अंदर हमने ज़रा सा ज़रदा रंग इसके अंदर हमने ऐड कर दिया और इसको अच्छे से हम बीट कर लेंगे ताकि ये जो है ना इसके अंदर रख के फूड कलर की लम्प्स ना रहें इसके अंदर। इसको अच्छे से हम बीट कर लेंगे और इसके साथ हम आप जो है ना इसके अंदर आप शुगर ऐड करनी है। शुगर आप चाहें तो पिसी हुई भी आप ऐड कर सकते हैं, या आप जो रेगुलर होती है दूसरी विदाउट मतलब ग्राइंड की हुई, तो वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है। अब मैं आसानी के लिए ना इसके अंदर जो है ना तो वो चल लेकिन उससे पहले इसके अंदर एक ज़बरदस्त सी जो टिप है वो ये है कि इसके अंदर हम कंडेंस्ड मिल्क इस्तेमाल करेंगे। ये ऑप्शनल है टोटली, अगर आप चाहते हैं तो इसको ऐड कर लें, अगर आप नहीं चाहते। लेकिन मुझे ये अच्छा लगता है, इससे ये है कि इसका फ्लेवर जो इन्हांस हो जाता है और काफ़ी अच्छा सा मतलब कि इसके अंदर क्रीमी सा एक टेक्सचर आ जाता है ब्रेड के अंदर। तो मैं ये वाला जो है कंडेंस्ड मिल्क इस्तेमाल करूँगी। मैं इसके अंदर 1 चम्मच ये कंडेंस्ड मिल्क इसके अंदर डाल दूँगी। उसके बाद हम इसको अच्छे से बीट कर लेंगे ये, ताकि इसके अंदर लम्प्स ना रहे बिल्कुल भी, जो है ना अंडे के अंदर सारी चीज़ें ना एब्जॉर्ब हो जाएं, कुछ भी जो है ना अलग से ना रहे इसके अंदर। ये मिक्स करके फिर इसके अंदर हमें जो शुगर होती है वो इसके अंदर ऐड करूँगी। मैंने जो है ना इसके अंदर 2 टेबलस्पून शुगर ऐड करी थी, क्योंकि हमने इसके साथ 1 चम्मच कंडेंस्ड मिल्क भी डाला है और उसके अंदर ऑलरेडी मीठा होता है। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें शुगर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर 2 चम्मच शुगर डाली है और 1 चम्मच कंडेंस्ड मिल्क डाला है। ये मैं आपको 2 फ्रेंच टोस्ट की जो है रेसिपी बता रही हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके साथ जो है हमने इसको अच्छे से बीट कर लेना। बीट इस तरह कर लेना कि चीनी जो है बिल्कुल मिक्स हो जाए। अब इसके अंदर हम ये जो है आधे से थोड़ा ज़्यादा हम इसके अंदर कप जो है दूध ऐड कर देंगे। अच्छे से इसको दूध ऐड कर देंगे। दूध ऐड करने के बाद जो है ना हम इसको अच्छे से बीट कर लेंगे ताकि ये जो है ना एक अच्छा सा मिक्सचर रेडी हो जाए हमारे पास और इसके अंदर ज़रा सी भी लम्स वगैरह ना हो। अब इसके अंदर जो है ना मैं अब एडिशनल है, ये मैं अपने उसके लिए करती हूँ क्योंकि ये सब नहीं करते, लेकिन मुझे फ्लेवर अच्छा लगता है तो मैं इसमें ज़रा सा जो है ना वो इलायची ऐड करूँगी। इलायची ऐड करने के बाद अगर तो आप चाहते हैं इसके अंदर वेनिला एसेंस या कोई भी आपके पास एसेंस है तो वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, नहीं तो वो ऑप्शनल है, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन मैं इसके अंदर इलायची का फ्लेवर दूँगी कि ब्रेड में अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाएगा, जिससे ये है कि उसका टेस्ट थोड़ा सा इन्हांस हो जाएगा। इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी और इसको मैंने हल्का सा क्रश किया हुआ था इलायची को, ऐसे नहीं डालना आपने। डालने के बाद हम जो है अब इसको एक फ्राई पैन में जो है ऑयल लगा के ग्रीस करके, और हाँ इसके अंदर एक ये जो है ना थोड़ा सा मैंने जो है दालचीनी का पाउडर, 1 चुटकी दालचीनी का पाउडर डाला है। ये इससे ना टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है, टेस्ट इसका ना बहुत मज़ेदार हो जाता है। तो ये भी ऑप्शनल है, अगर आप ये नहीं पसंद करते दालचीनी तो आप सिर्फ प्लेन इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। और इसके अंदर अब हम जो है ना ऑयल डाल के इसको फ्राई पैन को ग्रीस कर लेंगे अच्छे से। ग्रीस करने के बाद जो है ना अब हम ब्रेड लेंगे। ये मैंने फ्राई पैन को अच्छे से इसको ग्रीस कर दिया है ताकि ये जो है ना इसके साथ चिपके ना। आप चाहें तो इसको किसी कॉटन के साथ भी मतलब ग्रीस कर सकते हैं। और उसके बाद जो है ना हम इसमें ऑयल ज़्यादा नहीं लेना आपने। इसके बाद हमने ये ब्रेड ले लिया, प्लेन ब्रेड, आप मिल्की ब्रेड ले तो ज़्यादा अच्छा है, और नहीं तो आप प्लेन ब्रेड भी ले सकते हैं। अच्छे से इसके अंदर हमने ब्रेड को कोट करना अंडे के अंदर, ताकि ये जो है ना इसके अंदर तमाम मिक्सचर जो है अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद जो है हमने इसको
मीडियम लो टू मीडियम आँच पे हमने इसको जो है ना सेक लेना है। हमने इसको इतना सेकना है कि अब जो है ना ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। बहुत ज़्यादा ये जो है ना ना डार्क ब्राउन हो जाए और ना ही कि बिल्कुल कच्चा कच्चा रहे। ये क्रिस्पी ब्राउन जब होगा तो तभी इसका टेस्ट बहुत अच्छा सा आ जाएगा। ये हमने 2 पीस ले लिए, इसको हमने अच्छे से जो है ना इसके ऊपर हम हल्की आंच पे जो है ना हम इसको सेक लेंगे। उसके बाद के करने के बाद अब ये देखें आपके सामने ये फाइनल लुक है। ये मुझे 2 से 3 मिनट लगे हैं इस लुक तक पहुंचने के लिए। ये हमने इसकी फाइनल लुक देख लें आप। आपके सामने ये मज़ेदार से फ्रेंच टोस्ट तैयार हैं। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए, नाश्ते के लिए, छोटे और बड़ों सब के लिए बहुत मज़े की ये क्विक एंड ईजी रेसिपी है। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। इंजॉय करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें। ठीक है।